कंफ्यूजन हमने क्रिएट किया। कंफ्यूजन हो सकता है कि जो नॉन मेन स्ट्रीम मीडिया है, यूट्यूब है, ये क्रिएट करता है। कंफ्यूजन विभाग बहुत स्पष्ट है, उसका रोड मैप बहुत स्पष्ट है। और हम जब जब पत्र बड़े सोच समझ के बहुत विचारों-पात हम लोग निकालते हैं। और मैं हमेशा टीचर्स का कहता हूं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं, मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर हैं, या फिर आप विभाग के वेबसाइट पर निर्भर करिए, ओपिनियंस अपने आप मत बनाइए। मतलब हो सकता है कि किसी को अपना ओपिनियन बनाने के लिए कुछ भी बोल देंगे। यूट्यूब तो आज के दिन में यूट्यूब बहुत स्वतंत्र है ना। नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह। तो सिद्धार्थ बाबू, आप भी हमको नोटिस लेते हैं, चलिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बात हम कह देते हैं कि आप जितने दिनों से मुख्यमंत्री आवास में हैं, कहीं उससे दोगुने समय तक मुख्यमंत्री का जनता का दरबार और मुख्यमंत्री को हम कवर किए हैं। हम यूट्यूबर नहीं हैं। आज आप जहां हैं ना, वहां कभी चंचल कुमार हुआ करते थे, अतीश चंद्रा हुआ करते थे, अंजनी बाबू हुआ करते थे। उस दौर में हम मुख्यमंत्री सचिवालय देखते थे और ना जाने कितना जनता दरबार कवर किए होंगे, याद भी नहीं है। आज आपके सामने में जो फुदक रहा है ना, जिस समय हम लोग मीडिया में आए थे, उस समय में डस्टबिन से कागज निकालने का काम करता था। इसलिए यूट्यूबर्स मत कहिए, पत्रकार हैं, खांटी पत्रकार हैं। और मुझे अच्छा लगा कि आप मेरे हर वीडियो को देखते हैं और आप उस वीडियो के आधार पर बहुत सारे बदलाव भी किए हैं। ये मुझे अक्सर महसूस होता था। देखिए, हमारी आपकी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, न व्यक्तिगत कोई लड़ाई है, न व्यक्तिगत कोई मेरी महत्वाकांक्षा है, न हमारे परिवार में दूर दूर तक न कोई शिक्षक है, न कोई दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। बस मेरा काम है सवाल करना। और एक बात सिद्धार्थ बाबू जान लीजिए, गड़बड़ी तो नहीं होने देंगे। आप अगल बगल में जितने आपके जानने वाले आईएएस आईपीएस अधिकारी हैं, उनसे जरा बात कर लीजिएगा। कभी दीपक बाबू से पूछ लीजिएगा मेरे बारे में, है ना। अभी दीपक बाबू आपके बॉस है ना। दीपक बाबू के साथ भी 7 साल काम किया, उनके उस दौर से लेके हेल्थ डिपार्टमेंट से लेके चीफ सेक्रेटरी तक पूछ लीजिएगा कि संतोष सिंह अगर कोई इशू उठाया तो भले आज मुख्यमंत्री उस मानसिक स्थिति में नहीं है, लेकिन अगर उनके कान तक ये बात पहुंच गए कि संतोष जी इस मुद्दे को पकड़ लिए हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये हम कह दिए। और जितना नुकसान आप लोग नीतीश कुमार का कर रहे हैं ना, सब देख रहे हैं, सब खबर बनेगा। इस तबादले के नाम सहारे जो खेल हो रहा है, वो खेल भी एक्सपोज होगा। आप हमें जेल भेज दीजिए, आप हम पर मुकदमा कर दीजिए, लेकिन संतोष सिंह झुकेगा नहीं, कभी नहीं। समझ गए ना, झुकेगा नहीं। हर उन सवाल को हम खड़े करेंगे जो आप नियम से विपरीत करते रहे। आप कहते हैं ना कि आप कहे हैं ना कि एक एक कागज को हम पढ़ के दिखा, हम चिट्ठी बनाते हैं। वो सारे चिट्ठी मेरे द्वारा खड़े गए सवाल के बाद आपने बनाया। आपको मैंने डे फर्स्ट से कहे थे कि आपको राइट नहीं है ट्रांसफर करने का। आप आवेदन अभी बनाए ना, 16 सदस्यीय कमेटी बनाए ना, तो हम आपका स्वागत करें कि ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस है। आपको शायद ये मालूम नहीं होगा कि हम लोग पत्रकारिता, मेरी पत्रकारिता की जीवन की शुरुआत प्रखंड स्तर की पत्रकारिता से हुई है, थाना स्तर से पत्रकारिता। इसलिए हम सब कुछ समझते हैं कि फाइल क्या होता है, एस नोट क्या होता है, और डीएम और कमिश्नर स्तर तक जाकर फाइल का क्या मूवमेंट होता है, फिर प्रधान सचिव उस पर क्या नोट देते हैं, मंत्री का क्या मंतव्य होता है, सब कुछ देखे हैं करीब से। प्रखंड से शुरू किए, फिर अनुमंडल में आए, अनुमंडल से जिला में आए, जिला से परमंडल आए, और परमंडल से पटना में आए। इसलिए हर चेन को हम समझते हैं और हमेशा उन चीज़ों का हम अध्ययन करते रहते हैं कि फाइल के मूवमेंट पर आप क्या लिख सकते हैं। कोई मंत्री अगर लिख दिया तो आप कहाँ परेशानी में पड़ सकते हैं, मुख्यमंत्री उस पर क्या कर सकते हैं, सब कुछ पता है। एक दो नहीं, सैकड़ों फाइल ऐसे का अध्ययन हमने किया है। इसलिए सिद्धार्थ जी, हम यूट्यूबर्स नहीं हैं, हम खांटी पत्रकार हैं। और अभी भी हम कह रहे हैं आपको कि इस तबादले नीति में 35 को के तबादला करके जो आप कल जो लग रहा था जैसे कि वाह
क्या बात है, तीर मार दिए हैं। तो मेरे लिए ये कोई खास बात नहीं है। आपके लिए वाहवाही है, अच्छी बात है, आपने किया है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, शहर में जिस तरीके की पोस्टिंग करने की साजिश रची जा रही है, अगर हम बार बार कह रहे हैं कि यूपी वाले को, जो आपकी जानकारी में है या नहीं है मैंने ये पता है, लेकिन हम आपको फिर आज जानकारी दे रहे हैं कि जितने यूपी वाले हैं और आपके शिक्षा विभाग के जितने अधिकारी हैं, कहीं न कहीं इस खेल में शामिल हैं कि शहर में उनके बाल बच्चा का पोस्टिंग हो जाए। और सिद्धार्थ जी, मेरी चुनौती है आपको, अगर ऐसा हुआ, जिसकी तैयारी है, एक एक, हम भले यूट्यूब पर हैं, आपको लगता होगा कि यूट्यूब कोई माध्यम नहीं है, यूट्यूब के माध्यम से ही हमारी बात आप तक पहुंची है। वो आप गनीमत मनाइए कि हम मेन स्ट्रीम में नहीं हैं। मेन स्ट्रीम में रहते ना, तो जैसे मुजफ्फरपुर बालिका गृह में जो कुछ हुआ, उसी तरीके से तबादले में भी जो है सो बहुत कुछ हो गया था। लेकिन इतना सहज नहीं है, अभी भी हम आपको कह रहे हैं, सहज नहीं है। आप जो करने जा रहे हैं ना, वो नियम विरुद्ध है और आपको जवाब देना पड़ेगा। आप सक्षमता और विशेष शिक्षकों को जिस तरीके से नजरअंदाज किया है एक रणनीति के तहत, वो सवाल, इतनी जल्दबाजी क्या है? 4 महीने बाद ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हो सकती है। किस बात की जल्दबाजी? यही शक पैदा करता है सिद्धार्थ जी कि कुछ न कुछ दाल में काला है। इतनी जल्दबाजी क्या है? आज 10 बरस 15 बरस से जो शिक्षक बहाल है 500 किलोमीटर पर, आपका उसका दर्द आपको नहीं दिखाई दे रहा है। आप कहते शनिवार को हमारे पास ऐसे टीचर आते थे, ऐसे हजारों नियोजित शिक्षक हैं जो घर से 400-500 किलोमीटर दूर बहाल है, उसका दर्द आपको नहीं दिखाई दे रहा है। इस बीपीएससी वाले का दर्द दिखाई दे रहा है। और हमको पता है कि इस बीपीएससी वाले में भी दर्द किसका दिखाई दे रहा है, किसके लिए ये सब कुछ हो रहा है, सब पता है। इसलिए अभी भी कह रहे हैं सिद्धार्थ जी, एक एक वीडियो सीएम के पास जाएगा, ये भी कह देते हैं। आप करिए, हमारा एक एक वीडियो जाएगा वहां और वही पंचायत होगा कि आपने किया क्या है। ये मत भूलिए, क्योंकि आपकी इस पॉलिसी की वजह से सरकार की बदनामी हो रही है, ये भी हम कह रहे हैं। क्योंकि आप कितना भी पारदर्शिता बरत लीजिए, जब के पाठक के लोगों ने नहीं छोड़ा, आप तो देख रहे हैं ना कितना, जितना उसने आदमी ने डेवलपमेंट के लिए पैसा दिया सब लूट लिया। तो जब के पाठक को नहीं छोड़ा ये लोग, तो आपको क्या छोड़ेगा? आप भरम में जी रहे हैं कि हम अपने तरीके से कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। आप ऐसे कोयला खादान में प्रवेश किए हैं ना जहां कालिक लगना तय है। इसलिए थोड़ा स्लो हुई, हमारा कहना है कि स्लो हुई है। प्रोबेशन पीरियड में हम अभी भी बार बार कर रहे हैं। आप उस पर क्यों नहीं सवाल, रजनीश आपसे सवाल नहीं कर सकता, हमको पता है कि रजनीश क्या कर सकता है आपसे, और मेरे जैसे लोगों से आप बात नहीं कर सकते हैं। अगर आपको लगता है ना, तो आप आइए, आप हमसे बात करिए, हम बात करने के लिए तैयार। आप हमको इन्वाइट कीजिए, हम आपसे सवाल जवाब करेंगे। और अभी हम आपसे सवाल जवाब कर रहे हैं कि हाई कोर्ट ने मार्च में जिन ऐसे शिक्षिका को बाहर निकालने का आदेश किया था, जिसको लाभ, शैक्षणिक लाभ दिया गया है, क्यों नहीं उसको अभी तक हटाया गया? कौन है उसका संरक्षक? जरा उसको पता करिए। हम ये सवाल करेंगे कि कैसे वो अभी तक बनी, वो सारी शिक्षिका कैसे अभी तक बनी हुई है, किस आधार पर बनी हुई है, जब आपका लेटर निकल चुका है कि उसको हटाना है, लेकिन फिर भी वो ड्यूटी कर रही है। 60% से जिसका कम नंबर है, 60 नंबर से जिसका कम है, क्यों नहीं हट रहा है? क्या उसको बचाने की साजिश नहीं हो रही है? क्या आप ये जवाब हमें देंगे कि जितने सॉल्वर गैंग वाले पकड़ाए हैं उस पर मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही, सारा कार्रवाई रुका? अभी बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जिसका थंब इंप्रेशन जांच अभी तक नहीं हुआ है, क्या आप जवाब देंगे? और ऐसे शिक्षक लाभ ले रहे हैं ट्रांसफर का, उसका लाभ लेंगे, कैसे जांच होगी? उसका डॉक्यूमेंट जिस जिले में है उस जिले से डॉक्यूमेंट ट्रांसफर हो जाएगा क्या? तो क्या ये चार्ज फ्रेम आप पर नहीं लग रहा है कि जितने फर्जी बहाल हुए हैं उसको आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं? जवाब तो आपको देना पड़ेगा। ये आप सीधा सीधा आप पर चार्ज है। प्रोबेशन पीरियड में आप ट्रांसफर कर रहे हैं, आखिर किस बात को लेकर इतनी बेचैनी क्यों है? ये सवाल एक पत्रकार के रूप में नहीं, इस प्रदेश के नागरिक के रूप में हम आपसे कर रहे हैं। जिस स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, उसका सर्टिफिकेट फर्जी है कि सही है, ये विभाग अभी तक तय नहीं कर पाई है, उसका तबादला करने के लिए इतनी बेचैनी क्यों है? तो सवाल उठेगा मिस्टर सिद्धार्थ, ये सवाल उठेगा। और संतोष सिंह सवाल उठा रहा है, ये बात समझ लीजिए, हल्के में आप मत लीजिए, आपके दर्द को हम समझ रहे हैं। ये सवाल मुख्यमंत्री तक पहुंचेगा, ये सवाल हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगा। अगर जिद हम ठान लिए ना
ये बात समझ लीजिए। अब हम उस उम्र के पड़ाव में हैं, न अब हमारे मीडिया में हम उस तरीके से फाइटिंग करने वाले मूड में हैं। स्लो चीजें चल रही, हम सिर्फ आप तक सूचना पहुंचा रहे हैं कि आप इस खेल के पीछे जो लोग हैं उसको समझने की कोशिश करिए। आज आप कमेटी बनाए ना जी, आज आपको लग रहा है ना कि खुद हम देख रहे हैं, आपको सफाई देना पड़ रहा है ना कि सब तबादले को हम दे रहे हैं। 7 दिन में 35 शिक्षकों को तबादले करके जो आप झंडा लहरा रहे हैं, आप लहरा सकते हैं, हमें उससे कोई गुरेज नहीं है। हमारा सिर्फ एक ही सवाल है सिद्धार्थ जी कि प्रोबेशन पीरियड में जिसका ट्रांसफर आप कर रहे हैं, क्या इसमें जो फर्जी तरीके से बहाल हुआ है, जिसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, वो डॉक्यूमेंट्स उसका उसी जिला में है, क्या उसको बचाने की कोशिश तो नहीं चल रही है? अगर नहीं चल रही है तो आपको सफाई देना होगा। जैसे आपने दिया है रजनीश को सफाई, उसी तरीके से आपको सफाई देना होगा। और सफाई तो देना पड़ेगा। आप थोड़ा बीपीएससी पर हाथ तो लगा लीजिए, ट्रांसफर पर हाथ लगा लीजिए। सुन रहे होंगे शिक्षा विभाग के सारे अधिकारी, सुन लीजिए, सरकार यही नहीं रहेगा, सरकार यही नहीं रहेगा। सरकार और रिटायरमेंट के 5 साल बाद तक फाइल खुलता है, लेकिन लालू यादव के मामले में जो मोदी जी किए हैं, रिटायरमेंट के 15 साल बाद भी फाइल खुलता है। रेलवे वाला में नौकरी के जमीन के बदले में जो नौकरी लिए लालू यादव, तो ये सोच लीजिए कि उस दौर में भी बेउड़ाना पड़ेगा। ये चुनौती है, क्योंकि अगर सत्ता बदली या सत्ता में जो कुछ चल रहा है बिहार में, तो बदले की कार्रवाई में सब कुछ चल रहा है, तो बदले की कार्रवाई से बचिए। हम सीधा सीधा आपको कह रहे हैं कि प्रोबेशन पीरियड में ट्रांसफर आप नहीं कर सकते हैं। आप कर रहे हैं तो बहुत बड़ा अपराध है, ये क्राइम है। और ये क्राइम कहीं न कहीं ये काफी है। आप हम पर मुकदमा करिए, अब मुकदमा के लिए तैयार है, जेल जाने के लिए भी तैयार है। लेकिन ये सवाल हम खड़ा करेंगे कि जिन शिक्षकों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, उनका अगर आप तबादला करते हैं तो वो आप कहीं न कहीं फर्जी शिक्षकों को बल मिलेगा उससे। जो अभी भी थंब इंप्रेशन नहीं दिया है, आपको पता है कितना थंब इंप्रेशन नहीं दिया है, कहां कहां गायब है? आप ही देख रहे हैं ना कि आप बनाए ऐप से अटेंडेंस, घरे पर बैठ के अटेंडेंस बना रहा है, अब अभी पकड़ा है, टेक्नोलॉजी अभी पकड़ा है। तो आप अगर ये है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहिए, हम आपको चुनौती देते हैं, कीजिए प्रेस कॉन्फ्रेंस और कहिए कि हाई कोर्ट का आदेश से जितने शिक्षिका को हटाने का आदेश हुआ है, उसमें कितना शिक्षिका अभी तक हटाई गई है। जरा आप कहिए कितने अभी तक थंब इंप्रेशन का जांच नहीं हुआ है, जरा उसका बीपीएससी वाले पता करिए, टीआरई 1 टीआरई 2 का, और कितने लोगों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। अगर सिद्धार्थ जी पाक साफ है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात खुलासा कर दीजिए कि हाँ नहीं, सारे लोगों का डॉक्यूमेंट सही है। आप लिख के दे दीजिए सारे लोगों का डॉक्यूमेंट सही है, कोई बात नहीं है, हम मान लेंगे कि ठीक है। जो आपके यहां 15 बरस से नौकरी कर रहा है, उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आप करा रहे हैं, वो योगदान किया कि नहीं वो देख रहे हैं। वो तो हम पहले से कह रहे थे कि नियोजित शिक्षक का तबादला करने का आपको अधिकार नहीं है। आप आवेदन कैसे मंगा लिए? इसलिए इनकी धूल झोंक रहे थे। आप आवेदन कैसे नियोजित शिक्षकों से मंगा लिए, बताइए ना। ये गैर कानूनी नहीं है, नियम संगत है। जो जिसके अपॉइंटमेंट का अथॉरिटी आप नहीं है, जिसको आप सस्पेंड डिसमिस नहीं कर सकते हैं, सारा डिपार्टमेंट पंचायती राज के अधीन उसका है, आप कुछ उसको नहीं कर सकते हैं, उसका तबादला कर आवेदन मंगा ली। इसलिए धूल झोंकते रहना है, क्यों नहीं किए तबादला? और अगर मान लीजिए कि योगदान दिया या नहीं दिया, 1 सप्ताह में आ जाएगा उन लोगों का, 10 दिन में आ जाएगा, जनवरी में आ जाएगा सब लोगों का योगदान किया कि नहीं। उस सूची को लेकर आप तबादला कीजिए। इतनी जल्दी क्या है भाई? ये जल्दबाजी ही दिखा रहा है कि इसके पीछे कोई ऐसी अदृश्य ताकत शिक्षा विभाग के आसपास मंडरा रहा है, जो चाह रहा है कि किसी तरीके से सब लोग, कुछ लोगों का हो जाए, अपने लोगों का ट्रांसफर, उसके बाद फिर रोते गाते रहे। ये नहीं होगा सिद्धार्थ। चलते चलते आपसे उम्मीद है आपने हमारे खबर को नोटिस लिया है, काश हमारी आपकी मुलाकात हो जाए, ठीक है ना? तो हम लोग बहुत सारी चीजें जो हैं एक्सचेंज भी कर लेगा। मेरा कोई व्यक्तिगत किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं है। इस प्रदेश का नागरिक हूं और इस प्रदेश की 14 करोड़ जनता के लिए आवाज उठाना मेरी लिए नैतिक जिम्मेवारी है, और उसी जिम्मेवारी के तहत हम आवाज उठा रहे हैं। हो सकता है कि उस आवाज से
आपको तकलीफ हो रही होगी, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन हम आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि ये जो खेल हो रहा है ना, ये खेल सिद्धार्थ बाबू कहीं से भी सही नहीं है। कि जो 15 साल से दूसरे जिला में धूल फांक रहा है, परेशान है, उसको तवज्जो नहीं देके आप यूपी और जो वीवीआईपी है उनको तवज्जो देने की बात सोच रहे हैं, ये बेईमानी नहीं है। आपसे जस्टिस की उम्मीद करते हैं कि आप जस्टिस करिएगा। सिद्धार्थ बाबू, आपसे हम उम्मीद करते हैं कि जस्टिस करिएगा, कुछ भी ऐसा नहीं करिएगा, इतिहास गवाह, हम उस बात को दोहराएंगे नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं कीजिएगा। देखिए, अल्टीमेटली इलेक्शन ईयर है, नीतीश जी आप लोगों पर सब कुछ छोड़ चुके हैं, सब भरोसा आप लोगों पर है, उनके भरोसे पर खरे उतरिए, नहीं तो नीतीश बाबू अब जिस स्थिति में है ना, नीतीश बाबू को कुछ होना नहीं है। लेकिन नीतीश बाबू के आसपास के जितने लोग हैं, सब लोग निशाने पर रहेंगे। अभी तेजस्वी बोलना शुरू किया है, अब ये बात गांव-गांव में होना शुरू हो जाएगा कि कुछ पदाधिकारी जो हैं नीतीश कुमार को खिलौना बना कर रखे हुए हैं, बंधक बना कर रखे हुए हैं। तो ये इमेज जो है ना, यही इमेज लालू यादव के साथ काम करने वाले लालू यादव को जेल जाना पड़ा। ये बात समझिए, इमेज आप रहिए चाहे नहीं रहिए, इमेज जो है ना बहुत अलग चीज है, और वो इमेज बन रहा है। इसलिए इस तबादले नीति पर अभी भी विचार करिए। जो सवाल हम कर रहे हैं उस सवाल को गंभीरता से लीजिए। वैसे ही हम सवाल नहीं कर रहे हैं, हम फील्ड में देख रहे हैं कि किस तरीके से कोशिश हो रही है यूपी वाले को, पटना बिहार के जो बॉर्डरिंग इलाके हैं वहां पर उसकी पोस्टिंग हो जाए। एक बड़ी ताकत उस पर लगा हुआ है, और बहुत तरीके से बहुत तरह का बात हो रहा है, आप पता करिए। इसलिए हम ये सवाल खड़ा कर रहे हैं। और बहुत ऐसे लोग हैं जिनका डिग्री सही नहीं है, जिसके जांच की जरूरत है, वो लोग भी लगे हुए हैं कि कैसे भी इस जिला से ट्रांसफर हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्स ढूंढते रहेगा उसके लिए। तो क्यों ये पाप लेने के लिए आप तैयार हैं? मान लीजिए फर्जी सब रह जाएगा, तो उससे आप अपराध बोध महसूस होगा आपको, जब हम खुलासा करेंगे कि देखिए फलाना फर्जी वही चुका हुआ है। कोई मीडिया वाला खुलासा कर देगा, रोज खुलासा हो रहा है ना कि एक रागिनी कुमारी पूरे बिहार में 8 जगह नौकरी कर रही है, एक गो सर्टिफिकेट पर, ऐसी पकड़ाएगा ना, तो जगहसाई होगी, जैसे अतुल प्रसाद की जगहसाई हो रही है। इसलिए क्या जल्दबाजी है, करिए ना, हम आपके साथ हैं, करिए, काम करिए, सैल्यूट है। सिद्धार्थ जी, हम लोग तो वही चाहते हैं कि बिहार आपको कैडर मिला तो याद रखेगा बिहार कि हाँ, कोई सिद्धार्थ जी जैसे अफसर आए थे, इन्होंने ऐसा काम करके गया जो लोग सोच नहीं सकते।